नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र बल्कि पलवल जिले के दबंग नेता तेज तर्रार सुभाष चौधरी। पूर्व विधायक है, 2009 में परचम लहराया था विधायकी का। पहली बार जब विधानसभा में पहुंचे थे तो सुभाष चौधरी को विधायक ये देखने के लिए आते थे आखिरकार कौन है सुभाष चौधरी जिन्होंने एक कद्दावर नेता करण सिंह दलाल को हराया है। आज बात करेंगे ताज़ा हालात के ऊपर, क्योंकि चुनाव घोषित हो गए हैं। 1 अक्टूबर को मतदान है और मतगणना है 4 अक्टूबर को। चौथा चुनाव की डिक्लेयर हो गया, 1 तारीख को मतदान है। चुनावी तैयारी शुरू कर दी है सभी राजनीतिक दलों ने। आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि आप तो अभी टिकट की दौड़ में हैं। दौड़ में मतलब कौन सी टिकट होगी कौन सी नहीं होगी अभी तय नहीं है। फैसला कर लिया कि नहीं करा आपने? पहले तो धन्यवाद बटानी जी, काफ़ी दिनों बाद आपके दर्शन हुए। मैं कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। 2 दिन में 4 दिन में कांग्रेस ज्वाइन कर लूँगा। मैं बीजेपी से तो मैंने छोड़ दी, ना मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा, ना मेरे लाइन में हूँ। कांग्रेस से मुझे टिकट मिलेगी। ज्वाइन करने के बाद हाईकमांड का फैसला रहेगा, हुड्डा साहब का फैसला रहेगा। तो जैसा जब होगा वैसे हालात होंगे, वैसे लड़ाई लड़ेंगे। मतलब आपने तय कर लिया कि कांग्रेस में जाना ही जाना है? हाँ, मैंने तय कर लिया कांग्रेस में जाना ही जाना। शर्त के साथ जाएंगे या बिना शर्त के जाएंगे? नहीं, हाईकमांड में बिना शर्त के साथ जाएंगे, हुड्डा साहब के सामने बिना शर्त जाएंगे। कब ले लेंगे फैसला, कब जाएंगे? मैं 2-4 दिन में चला जाऊँ। 2-4 दिन में? वैसे देर नहीं कर दी आपने, क्योंकि आवेदन तो भरे गए हैं कांग्रेस के टिकटार्थियों के। पलवल से 3 लोगों ने आवेदन किया है, करण सिंह दलाल, चंदेला और नेत्रपाल अधाना। आप बहुत पीछे रह गए। चंदीला कौन है? रेतराम अधाना, नेत्रपाल अधाना, हाँ। चंदेला है कोई, मैं ज़्यादा फेमस नहीं अच्छा, है, अच्छा। और तीसरे करण सिंह दलाल। ठीक। चलो, बात यह है कि दलाल साहब आज कांग्रेस में हैं। हमारे यहाँ देखा जाए पलवल जिले में कांग्रेस है, दलाल इज कांग्रेस, पलवल कौन सी। तो इसलिए आज की तारीख में तो दलाल साहब की, जैसे पहले कहते थे ना जेब में टिकट, तो जेब में ही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। मैं चुनाव लड़ने के लिए भी जाऊंगा और संगठन को मजबूत करने के लिए भी जाएंगे। पहले मैं कांग्रेस में ही थे, ये तो बंटवारा समय अनुसार हम छोड़ गए कांग्रेस को। हमारा परिवार जन्मजात से कांग्रेस ही था। ऐसा नहीं लगता कि आ बैल मुझे वार एक कहावत है, हाँ। सुभाष चौधरी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं अगर कांग्रेस में फैसला लेते हैं बिना शर्त के, क्योंकि टिकट लगभग फाइनल सी है करण सिंह दलाल की। ये आप जो ये कह रहे हो कि कुल्हाड़ी मैं ना मारा, ये मैंने आपके दलाल साहब को फिर आप साफ कर दूं। लगभग तय इसलिए तय कि कोई है ही ना दूसरा। बेटा, जब मैं मांगूंगा तो नेचुरल है मैं पैरेलल में जाऊंगा। ऐसा तो है ना। कांग्रेस हाईकमान जो मुझे लगता है पिछली बार की तरह जैसे एमपी में करवाया, हुड्डा साहब हैं, इस सर्वे में आपको टिकट देंगे। बिना सर्वे टिकट मुझे लगता नहीं दे देंगे, क्योंकि हुड्डा साहब ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बनना, एक टिकट हाईकमांड, हुड्डा साहब हाईकमांड मिल गए, जो सीट जीतेगी उसको देंगे। तो जब हमारा नाम आएगा तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा नाम दलाल से कहीं आगे ही होगा सर्वे में। तो अगर ये सर्वे सही करते, फिर भी अगर करण सिंह दलाल को टिकट मिलता है तो सुभाष चौधरी साथ रहेंगे? जब ये तो नेचुरल है, कांग्रेस में रहेंगे तो दलाल साहब के साथ रहेंगे। ये तो नेचुरल है, यहाँ कोई और अपने गद्दारी तो होती नहीं, जैसे कुछ लोग करते हैं, खासकर कांग्रेसी। नाम ना लूँ, आप सबको ही पता, पीछे एमपी के चुनाव में जिन लोगों ने करा। अगर फिर भी हाईकमांड ऐसे लोगों को टिकट देती है तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का। इशारा किसकी तरफ है? अब इशारा आप सब समझ रहे हो किसकी तरफ है, किसकी तरफ ना, नहीं। जब आप इतना कह ही रहे हो तो नाम भी बोल सकते हैं। आप जान रहे हो किसकी तरफ है। एमपी में जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे पलवल से, उन्होंने कांग्रेस के साथ दगाई करा, कांग्रेस को साथ तो दिया नहीं। सुभाष चौधरी
चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने में अड़चन सबसे बड़ी उनकी खुद की परिवार है। मैंने पहले भी कहा था, भडाना परिवार में 3 कैंडिडेट है सुभाष चौधरी के साथ साथ। सुभाष चौधरी, पवन भडाना और महेंद्र भडाना, और तीनों ही ताल ठोक रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर तो आपके लिए और मुश्किलें खड़ी हो रही है। भुटानी जी, शायद पहले भी आपको मैंने बताया था, पिछली बार जब मैं 2009 में एमएलए बना था, जब भी हम तीन लोग और टिकट मांग रहे हमारे परिवार से, जब मेरा नाम फाइनल हो गया तो तीनों ने मेरी मदद करी। अब भी चाहे महेंद्र भडाना मांगो, चाहे पवन भडाना मांगो, जो भी परिवार में चुनाव लड़ेगा सारा परिवार उसके साथ रहेगा। हमने भी ये सवाल किया था, हमने कहा कि भडाना परिवार में 3 कैंडिडेट हैं, तो ना बताने की शर्त पर एक सदस्य ने ये कहा था कि सुभाष चौधरी की बपूती नहीं है कि चुनाव वही लड़ेंगे। चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, पवन भडाना भी लड़ सकते हैं, महेंद्र भडाना भी लड़ सकते हैं, फैसला किसी एक के पक्ष में हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बपौती तो नहीं है, मेरी बपौती चौधरी कल्याण सिंह ताऊ जी तो है हमारे, उसके नाम से हम आज जिंदा है। हाँ, कोई ये कहता है बपौती नहीं है तो वो नाम को काटे, मेरे को और बाबूजी के को खूब बपौती पैदा करे, चाहे कोई भी है वो। अगर आपको कोई ये कह रहा है वो मेरे नाम को भी काटे, ये कहना छोड़ दे हम भैया उसके भतीजे हैं या भाई हैं या चाचा हैं, सब कहना छोड़ दे। मैं तो आज भी देखो 96 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा, हम बाकायदा बाबूजी के पास गए, एक नहीं 20-40 लोग गए। बाबूजी से पूछा, बाबूजी अगर आपने राजनीति और करनी है तो हम ट्राई ना करें, नहीं तो हम भी हाथ पैर मारें। तो बाबूजी ने समाज में 20-40 लोगों में कहा था, मैं अब रिटायर्ड हो गया, चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर भी अगर हमारे परिवार में कोई ऐसी बेहुदा बात करता है तो मेरी समझ में नहीं आती कि उसे ये कोई आगे चल के तो उसके लिए सुविधाई बातें होंगी। आप गुर्जर समाज से आते हैं, अगर 3 कैंडिडेट एक ही परिवार से हो जाते तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज इकट्ठा होगा, पंचायत भी करेगा। उस पंचायत में जैसे पहली बार फैसला हुआ था आपके हक में 2009 में, हो सकता है इस बार फैसला किसी और दूसरे के हक में हो जाए। पवन भडाना के भी हक में हो सकता है, महेंद्र भडाना के हक में भी हो सकता है। अगर उनके हक में फैसला होता है फिर भी तो आपको माननी पड़ेगी ना पंचायत की बात। हाँ, पंचायत सरमाथे पे सबसे पहले परिवार है, समाज है, उसके बाद गांव है, गोत है, पाल है। तो सबसे पहले समाज की तो बिल्कुल हम सब समाज से बंधित है। ये पलवल शहर भी हमारा समाज है, ऐसा नहीं है पलवल जिला भी हमारा समाज है। समाज हमारा गुर्जर समाज तो है ही है। पवन भडाना, अगर जैसे आप कह रहे हो समाज की बात कर रहे हो, पवन भडाना के हक में फैसला होता है, मान लो महेंद्र भडाना के हक में फैसला होता है, तो आप किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे जिसमें आप जा चुके, या अपने परिवार के साथ जाएंगे? जब कांग्रेस में जाऊंगा तो कांग्रेस के साथ रहूंगा, और परिवार में जाऊंगा तो परिवार के संग रहूंगा। नहीं, दो बातें नहीं हो सकती एक बात। अगर आप कांग्रेस में, उधर से पवन भडाना के हक में फैसला कर देती है आपकी पंचायत, फिर कहाँ जाएंगे आप? मैं कांग्रेस में ही जाऊंगा, कांग्रेस में सीधा। अच्छा, मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है, नायब सरकार? क्योंकि ओबीसी समाज को 20 टिकटें देने का भी लगभग प्लान तैयार कर लिया है, और आने वाले समय में दलित सम्मेलन होने जा रहा है। संकल्प लोटा लेंगे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, अभी कुरुक्षेत्र में होने वाला। शायद थोड़ा लगता है कि दलितों में और ओबीसी में पैठ बनाने जा रही है। ये 10 साल कहाँ थे भुटानी जी? 10 साल ये चलो, ये तो मुख्यमंत्री आए हैं, पुराने मुख्यमंत्री कहाँ थे? दलित समाज, ओबीसी समाज कितनी टिकट दिए पहले, कितनी मान्यता दी है, कितने काम करे इसे दलित कमज़ोर समाज के बीजेपी ने। सिर्फ झूठा बहकावे से। और ये आपने देखा होगा, ये इन पे एक बातें कहते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची। इतना भ्रष्टाचार इस बीजेपी ने फैलाया, आप भी जानते हो। आप थाने, तहसील सब जगह जाते होगे, जहाँ से बुनियादी जड़ शुरू होती है लूट खसोटने की, वहाँ तो दुकानें खुल रही हैं। इनके विधायकों ने, कुछ 1-2-4 विधायकों को छोड़ दें, सब ने दुकान खोल रखी है। कोई भी सम्मेलन कर लो, मुझे तो लगता नहीं कि बीजेपी की कोई वापसी हो। लगे मुझे 15-20 सीटें इसकी, जो मेरी चर्चा में मेरी बात होती है, इनकी 20-1 सीट आ रही है। नहीं, लेकिन उनका जो सम्मेलन जो होने जा रहा है, दलित सम्मेलन बीजेपी का, कुरुक्षेत्र में हो, 15,000 दलित इकट्ठे होंगे, जिनमें 10,000 पुरुष, 5,000 महिलाएं। महिलाएं अपने हाथ में लोटा लेकर आएंगी और लोटा थमाएंगी मनोहर लाल जी को, संकल्प लोटा जिसको कहते हैं।
संकल्प लोटा कोई भी ले आओ, जितने लोग रैली में आते हैं, पहली बात तो सरकार इन्हें सरपंचों की जिम्मे आज भी लगाएगी। हमारे यहाँ क्षेत्र के खासकर हरियाणा के लोग कम, हमारे वाले कह रहा हूँ मैं, चलो रोहतक करो उस साइड तो थोड़ा मजबूत, हमारे यहाँ तो कमज़ोर लोग लोटा भी ले जाएंगे, कसम भी खाएंगे, वोट भी ना देंगे। कि हम मनोहर लाल खट्टर जी क्या करेंगे? और मनोहर लाल खट्टर जी अगर मान लो इतने मजबूत होते लोटा वाले, तो ये नौबत ही ना आती कि उनकी जाने की विदाई हो रही है। बड़ा कैड़ा सास है सब, ये है नहीं जाती। मैं अच्छे काम करता तो नहीं जाता, वो अलग बात है, लोग मुझे पसंद ना करें, ये अलग चीज़ें। लेकिन आजकल जो आप कहना चाह रहे हो, शराफत का भी ज़माना नहीं है, हाथ में कुछ छोटा भी चाहिए जब लोग ठीक रहें। मनोहर लाल खट्टर जी ने तो हरियाणा की लुटिया डुबो दी, खुद ईमानदार, बिल्कुल अच्छी बात है। बाकी बेईमानों की तो लाइन लग रही है, वो क्यों ना उनने खात्मा करा। मनोहर लाल खट्टर जी से कोई ये पूछे, मैं पूछ रहा हूँ, आपने ये क्यों ना इकट्ठा करा? आपके नाक के नीचे लोग स्कैंडल कर रहे हैं, जब आप कहाँ हो, आपने क्यों नहीं उनको अंदर डाला? अच्छा, नायब सिंह सरकार कैसा काम कर रही है? नायब सिंह सरकार तो डुगडुगी बजा रही है, कहाँ काम कर रही है? आज इतनी घोषणा, अरे 6 महीने ज़्यादा नोट ली, जब से शुरू करते घोषणा। ये तो चुनावी स्टंट है। अब हर आदमी हर पार्टियाँ करती है, मुझे काम करना, मैं एमएलए बन जाऊँ, मैं पहले दिन से काम करूँ, घोषणा की मुझे ज़रूरत क्या है? केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का दावा है कि 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। चौंकाने वाले परिणाम हमेशा की तरह रहते हैं, इस बार भी रहेंगे। चलो वो तो उनकी सोच है, उनसे ही पूछ लो। मुझे तो लगता नहीं, जब चैप्टर फटेगा, डंडा गिरेंगे, जब समय बताएगा। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? बीजेपी मुझे ना लगे तो 3-4-3-1 सीट आ जाए। हमारे पलवल जिले की पिछली बार तीनों की तीनों सीटें जीती थी बीजेपी ने, तब आप भी साथ थे, बहुत जोर से आपने भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया था। इस बार क्या स्थिति रहेगी तीनों में? तीनों में कांग्रेस में चला गया तो तीनों का बंटाधार हो जाएगा बीजेपी का। किसी को ये वहम हो मैं कांग्रेस में गया तो मैं संगठन में काम करा, तीनों सीटें कांग्रेस के उसमें आएंगी झोली में। ये मैं, आपने पीछे भी देखा, बीजेपी तीनों सीट लाने वाला मैं ही था। उसको सिरे ले लो कृष्णपाल गुर्जर, उसको सिरे ले लो कोई और, तो लेते रहो। ये तो फर्जी लोग हैं, फर्जी बातें करते हैं। एक चर्चा और भी चल रही है, अक्सर लोग कहते हैं कि टिकट तो दीपक मंगला के लगभग फाइनल है, क्योंकि जो पलवल विधानसभा क्षेत्र में जीत का जो सहरा था वो दीपक मंगला के सिर बंधा था। हालांकि दूसरे भी दावा कर रहे हैं टिकट कटेगी दीपक मंगला की, गौरव गौतम को मिल सकती है, बीरपाल दीक्षित को मिल सकती है, या फिर राजीव कत्याल या संजय गुर्जर को मिल सकती है, या फिर राजेंद्र बैसला को मिल सकती है। ये दावेदार है। चलो ये तो बीजेपी का फैसला, मैं ना बीजेपी में हूँ ना उस बोर्ड में हूँ कि टिकट किसको देंगे। मंगला तो इतनी बुरी तरह हारेगा, आप भी आई हो मैं भी आई। जब मैं कृष्णपाल गुर्जर से पूछूंगा, हाँ भाई आप बता मंत्री जी कैसे दावे हैं, ये तो खुद भी ये कहते थे अगर मैं एक भी चुनाव में हार जाऊंगा, फांसी पे लटक जाऊंगा। तो ये चुनावी जुमले हैं, इनका काम है चुनावी जुमलों कोई बातें करना। ये नू कह देंगे हम 9 की 9 हार रहे हैं, मरेंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ 9 की 9 नहीं जीते कांग्रेस, लेकिन अक्सरियत में कांग्रेस फरीदाबाद लोकसभा में आएगी। आप कह रहे हो दीपक मंगला हारेंगे, लेकिन दीपक मंगला के समर्थक पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सुभाष चौधरी भी अगर आ जाए ना किसी भी पार्टी से, पहली बात उनको टिकट नहीं मिल रही है कांग्रेस की या किसी भी पार्टी की, अगर वो खुद भी लड़ लें ना दीपक मंगला के सामने वो भी हार जाएंगे। चलो अब उनका ठीक होगा, उसका आंकड़ा वो जाने। ये तो 1 तारीख को जब चुनाव होगा, 4 को डब्बा होंगे, चुनाव होगा जब पता लगेगी। नहीं तब क्या पता चलेगी दीपक मंगला जीत सकते हैं या आप जीत सकते हैं? नहीं, मैं चुनाव लड़ा तो मैं जीतने को ही लड़ूंगा, दीपक मंगला कहाँ से जीतेगा? वही तो दीपक मंगला के समर्थक ये कहते हैं कि सुभाष चौधरी का वहम भी दूर हो जाएगा। न मेरा वहम तो दूर हुआ पड़ा, मैं 3 चुनाव हारा हूँ, इनका वहम दूर नहीं हुआ। दलाल ने में हम तीनों लड़े तो ये नहीं हारा, इनका वहम नहीं था। ये एहसान फरामोश लोग हैं,
कह नहीं रहा मैं एहसान फरामोश, इनको जिताने वाला मैं, आपको पता, सारे क्षेत्र को पता, सारे जिले हाई कमांड का पता। आज ये नहीं कहते हैं कि जीते हम ही लड़ लेंगे, पता लग जाएगी, पता लग जाएगी। लेकिन आप बीजेपी में रहकर बीजेपी की आलोचना करते थे, इसलिए ऐसा लगता है कि आपको बीजेपी को बाहर किनारा देखना पड़ा। नहीं, मैंने छोड़ी है बीजेपी, अब आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। वैसे बाहर इसलिए देखना पड़ा कि 4.5 साल ये हमारा विधायक, तीनों विधायक जनहित में इनने काम ही नहीं कर दी। जनहित के काम मैं गिनवाऊंगा तो आप भी देख लो, फिर ये तो आप ही देख रहे हो, चाहे पंचवटी रोड है, चाहे घोड़ी रोड है, जितनी सड़क बनी 10 दिन ना चली, क्योंकि या तो पैसा ने डकार लो या सड़कों को बनवा लो, दोनों काम तो होंगे नहीं। इन्होंने उल्टा काम कर दिया। लोग आटे में नमक है, ये तो नमक में ही आटा उल्टा कर गए। लेकिन जिस हिसाब से ज्वाइनिंग हो रही है कांग्रेस में करण सिंह दलाल की, कई पार्षद जा रहे हैं, पूर्व सरपंच जा रहे हैं, सरपंच भी जा रहे हैं, दावा उनका कांग्रेस का, उस लिहाज से देखा जाए तो करण सिंह दलाल लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेचुरल है जो वहाँ जा रहे हैं। ये तो अब आप देखें जब नॉमिनेशन भरने लगेंगे 5-7-10 दिन में, आप देखना मैं भी कांग्रेस में, मेरे साथ भी हज़ारों लोग आएंगे, तो कांग्रेस आप मजबूत हो जाएगी। टिकट तो बाद की बात है, हम हो चाहे दलाल साहब हो, तो वैसे कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। हैरानी की बात नहीं है कि जो लोग करण सिंह दलाल को इसलिए छोड़ गए थे कि करण सिंह दलाल बदले की भावना से काम करते हैं, वही नेता फिर से करण सिंह दलाल की खेमे में है। विचार कैसे बदल गया? या तो करण दलाल का व्यवहार बदल गया है, या फिर उनको ये लगता है कि बीजेपी नहीं आ रही है, करण सिंह दलाल की सरकार आ रही है। असली कारण ये है कि बीजेपी ना आ रही है, इसलिए वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। दलाल साहब को तो रवैया आपको भी पता है, आप मेरे से कहने लगो मेरा अब रवैया बदल जाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि बदल जाएगा, मैं खुद ही कह रहा हूँ। करण सिंह दलाल ये अपने समर्थकों से कह रहे हैं, जो रूट के चले गए थे उनसे लगातार ये कह रहे हैं कि जो मना के ला रहे हैं, उनको ये कहकर मना के ला रहे हैं कि मुझसे ही गलती हुई है, आपसे नहीं, मुझसे गलती हुई है। खुद स्वीकार भी करते करण सिंह दलाल। इसका मतलब यह कि व्यवहार चेंज हो गया दलाल साहब का। हाँ, अगर ये दलाल साहब को कह रहे हैं, अच्छी बात है, कह रहे हैं दलाल साहब में कोई सुधार आ जाए तो संभावना तो आगे बताएंगे। लेकिन अगर ये कह के जो आप कह रहे हो कि वो वोटर से कह रहे हैं, लोगों से जो उनसे नाराज़ है कि भाई मेरे से गलती कमियां हुई है, कहनी भी चाहिए। मान लो मेरे से भी शहर में बहुत लोग नाराज़ हैं, मैं मान लो उनको मनाने जाऊंगा तो यह बात तो मैं कहूँगा ही कि भाई मेरे से जो कमियां हुई है, मेरी गलती हुई है, उन्हें माफ़ी दिया जाए, कह के जब ही तो बात बनेगी। अच्छा, आपने कई चुनाव लड़े हैं, तो अब 2024 आते आते आपका समर्थकों का, फॉलोअर्स का रुझान बढ़ा या घटा है? मेरा तो रुझान 12 माह से 100 ही रहे। मैं वही तो कर एक सा रहता है, वो बढ़े हैं नहीं घटे हैं? रोज देखो, सरकार के नाते तो घटे हैं। अच्छा, जब आप सरकार में थे? नहीं, जब मैं सरकार में नहीं था, जब अब सरकार में है सब वोटर, अब सब आज़ाद हो गए, और वही रुझान आ जाएगा कि यार सुभाष चौधरी ठीक है, इससे बढ़िया तो ये थे हमारे बीच में पूर्व विधायक सुभाष चौधरी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दबंग नेता हैं और खुला खुला कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, मन में कोई बात नहीं रखते, पेट पाप नहीं है। सबसे बड़ी बात तो सुभाष चौधरी जी की ये है। इलेक्शन में उतरने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि दावे के साथ कहा कि उन कांग्रेस में जाएंगे और टिकट भी लगभग उनकी फाइनल हो ही जाएगी। अगर टिकट किसी कारणवश नहीं मिलती है, कांग्रेस में रहेंगे, भले ही उनके परिवार में से कुछ चुनाव लड़े। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि आपके बीच में हम हमेशा इसी तरह से आते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।